वेलकम टू द लेसन नंबर 10। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स अवेलेबल हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जो टैग सीखेंगे वो है बोल्ड। हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो बोल्ड के लिए हमें बी टैग सीखना है। फिर हम लोग इटैलिक कैसे कर सकते हैं, इटैलिक के लिए हमें आई टैग सीखना है। और फिर हमें अगर अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए हम यू टैग लगाते हैं, राइट। तो कैसे हम लोग ये टैग्स यूज़ कर सकते हैं, इनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक टैग और होता है, अगर हमें स्ट्राइक थ्रू लगाना है, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक स्ट्राइक थ्रू, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा स्ट्राइक राइट। ये टैग्स होते हैं, हमें स्ट्राइक को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं। तो ये कुछ टैग्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस। कल हम लोगों ने ये एक फर्स्ट एप्लीकेशन बनाया था लास्ट क्लास में। आज मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और हमें देख लेना है कि लैंग्वेज पे हम लोग चलेंगे और यहाँ पर ये HTML सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेसन में देखा था कि हम लोगों ने यहाँ पर डॉक टाइप HTML लिखा था। और डॉक टाइप HTML का मतलब होता है कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं और HTML5 का ये एक तरीके से सिंबल है। अगर आपने डॉक टाइप HTML लगा दिया है तो इट मीन्स ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन HTML हम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो सबसे फर्स्ट लाइन जो आपको लिखनी है वो आपको यही लिखनी है, डॉक टाइप HTML। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, डॉक टाइप। यहाँ पर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे, डॉक टाइप और HTML, ठीक है। ये मैंडेटरी है और आपको इसको लिखना है, राइट। उसके बाद में अगर मैं बोल्ड देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करूँगा HTML टैग, ठीक है। मैं क्या स्टार्ट करूँगा, HTML टैग हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर HTML टैग स्टार्ट कर लिया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर हेड टैग स्टार्ट कर लिया, ठीक है। हम अगर स्मॉल कर रहे हैं तो इसको भी स्मॉल कर देते हैं, HTML, ठीक है। यहाँ पर हेड टैग है और हमें पता है कि हेड टैग के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टाइटल। तो यहाँ पर हम लोग टाइटल लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कुछ भी टाइटल लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर मैं टाइटल को क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने HTML सेलेक्ट किया हुआ है और इसलिए यहाँ पर जो क्लोजिंग टैग है वो ऑटोमेटिकली आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमने इस एडिटर में HTML सेलेक्ट किया हुआ है, राइट। तो अब हम क्या चाहते हैं, इसकी जो टाइटल टैग है ना, इसको भी आप टैब दे सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो
हेड टैग हम लोगों ने लगा लिया है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बॉडी टैग लगाएंगे, ठीक है। और बॉडी टैग में मैं टैब दे देता हूँ और यहाँ पर मैं बोल्ड में लिखना चाहता हूँ कुछ, ठीक है। तो मैं जैसे लिखना चाहता हूँ, वेलकम टू लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट। और मैं इसको क्लोज कर देना चाहता हूँ बी टैग को। तो ये बी टैग क्या करता है, ये बोल्ड कर देता है। जो भी हम इसके अंदर टेक्स्ट रखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा, राइट। तो हम इसे बोल्ड कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ इटैलिक करनी है तो हम इटैलिक भी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ, आई, ठीक है। मैंने इटैलिक ले लिया और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं ओ लेबल सेकेंड पेपर मॉड्यूल is web designing and publishing, web designing and publishing, right। मैं अगर इसको आई टैग को बंद कर देता हूँ तो ये क्या होगा, इटैलिक में आ जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर अंडरलाइन लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ लिखना चाहता हूँ लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर मैंने यू टैग को क्लोज कर दिया। तो मैंने यहाँ पर तीनों टैग यूज़ करे हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। मैं यहाँ पर फाइनली HTML टैग को क्लोज कर दूंगा और इसे अब हम लोग सेव करेंगे फाइल को। तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है डी ड्राइव में, वेब डिज़ाइनिंग के नाम से। इसी फोल्डर में हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ फाइल, ठीक है, फाइल 19th, या ऐसा कर देते हैं फाइल 1.html, ठीक है, फाइल 1.html कर देते हैं। और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ऑल फाइल। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे ऑल टाइप, ठीक है। और यहाँ पर .html या .htm दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आप जो एक्सटेंशन है वो .html भी रख सकते हैं या .htm भी रख सकते हैं, ठीक है। जनरली आप HTML ही दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फाइल 1.html दे दिया है और इसको हम लोग करेंगे सेव, ठीक है। अब इसे आपको करना है रन। तो आप क्या करेंगे, रन पर जाइए, रन पर क्लिक करिए, यहाँ पर रन पे क्लिक करिए, ठीक है। और फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए अपनी फ़ाइल। तो डी ड्राइव में वेब डिज़ाइनिंग फोल्डर के अंदर हमारी कौन सी फ़ाइल है, फाइल 1, इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको फाइल को रन करके दे देगा, ठीक है। तो अगर आप इसका आउटपुट देखें तो मैंने लिखा था वेलकम टू लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो इसने इसको बोल्ड में कर दिया है। और फिर उसके बाद में मैंने लिखा था ओ लेवल सेकेंड पेपर मॉड्यूल इज़ वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इसको हम लोगों ने इटैलिक में किया था तो उसने इटैलिक में कर दिया।
और इतना पोर्शन उसने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं ये तीनों ही कंटेंट एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। तो अगर हमें इसको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में करना है तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम लोगों ने एलिमेंट में पढ़ा था, ठीक है, एम्प्टी एलिमेंट में पढ़ा था, ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक टैग हम लोग लगा सकते हैं। कल हम लोगों ने कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें ब्रेक हम लोगों ने देखा था कि ये क्या होता है, एम्प्टी एलिमेंट होता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का, उसमें ब्रेक में क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ आप ब्रेक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया है और उसके बाद में यहाँ पर ब्रेक लगा दिया है। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं फाइल को रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। मैंने ऊपर बोल्ड किया है, फिर इटैलिक किया है और फिर अंडरलाइन किया है। आप इसके बीच में अगर स्पेस और देना चाहें तो इसके आगे एक एक ब्रेक और लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक ब्रेक और लगा सकते हैं, राइट। मैं इसको अगर सेव करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक ये स्टाइल्स लगा सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग के जो टैग्स हैं इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहूँ, ठीक है, तो स्ट्राइक थ्रू बहुत ही हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। सपोज मैं ऐसा करता हूँ, मैं पेज पर आ जाता हूँ और मैं इस लाइन को ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल C करा और मैं आ गया नेक्स्ट यहाँ पर, राइट। अब मैं इसमें लगाना चाहता हूँ स्ट्राइक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सपोज ये पैराग्राफ टैग है हमारा, यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग है, राइट। हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम में भी देखा था, पैराग्राफ अगर आपको बनाना है तो सिंपल आपको P टैग स्टार्ट करना है और P टैग से क्लोज करना है, क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, इसमें लगाना चाहता हूँ स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहता हूँ, तो इसके आगे मैं कर दूंगा स्ट्राइक, बस आपको लिखना है स्ट्राइक, ठीक है। और आपको यहाँ पर आना है और इसमें भी आपको लिख देना है स्ट्राइक, ठीक है। और इसको कर लीजिए सेव और इसका अगर मैं आउटपुट देखूं, ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिएगा, ब्रेक लगा दीजिए। वैसे ये पैराग्राफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को और रन करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये वेलकम टू लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो लिखा है ना, इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू हो गया, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाती है स्ट्राइक थ्रू के अंदर। आपने MS वर्ड में भी देखा होगा, राइट। जो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है वो MS वर्ड में भी अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पर HTML के अंदर स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्राइक टैग, राइट। तो ये सबसे बेस्ट टैग होता है जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में हम लोग जो टैग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है div टैग। हम लोग div टैग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। div टैग, यहाँ पर हम बात करेंगे div टैग के बारे में, राइट। तो div टैग बेसिकली
हम लोग यहाँ पर div टैग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कंटेंट रखते हैं, फिर div टैग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। div टैग के अंदर हम लोग कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं जो हमें उस कंटेंट के लिए चाहिए, राइट। तो इसको करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। ये HTML की फाइल है हमारी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉक टाइप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन HTML, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HTML यहाँ पर सिंपल वही हम लोग लिखेंगे हेड, यहाँ पर लिखेंगे टाइटल, ठीक है, माय div टैग, इसका टाइटल ही दे देते हैं माय div टैग, और यहाँ पर टाइटल क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर हेड क्लोज कर दीजिए, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बॉडी। यहाँ पर बॉडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर पैराग्राफ टैग, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया वी आर अ लीडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, in the field of computer, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। यहाँ पर हम p टैग को क्लोज करेंगे, और फिर हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं div टैग, ठीक है। div टैग मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। इसके अंदर मैं लगाना चाहता हूँ h1 टैग। h1 हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्रामिंग में भी देखा था कि ये बेसिकली हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज अ हेडिंग इन माय div टैग, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, और मैंने h1 को क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर p टैग लगा दिया, ठीक है। दिस इज वन ऑफ माय पैराग्राफ इन div टैग, राइट। और फिर मैंने क्या करा, div टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक और पैराग्राफ लगा दिया, लिख दिया दिस इज अनदर पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने फिर बॉडी को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और फिर कर देते हैं HTML को क्लोज, राइट। इसको करते हैं सेव, इसको कर देते हैं फाइल 2,
file2.html, पहले इसको हम लोग ऑल टाइप कर देते हैं और यहाँ पर कर दीजिए file2.html, राइट। इसको सेव कर देते हैं। पहले तो इसको मैं नॉर्मली पहले रन करके हम लोग देखेंगे। सिंपल, मैं इसको डी ड्राइव में हम लोगों ने सेव किया था वेब डिज़ाइनिंग के अंदर file2 के नाम से। तो ये फाइल है हमारी जिसमें आप देख रहे होंगे एक हेडिंग है और कुछ पैराग्राफ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इस डिव टैग के अंदर अगर हम कुछ देना चाहते हैं, कोई स्टाइल देना चाहते हैं, तो देखते हैं कि क्या हम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्टाइल देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पर दे सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर का एक टैग आ गया यहाँ पर। इसमें हम लोग देते हैं लाइट ब्लू। यहाँ पर देखते हैं लाइट ब्लू। लाइट ब्लू यहाँ पर नहीं, अगर तो लाइम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइम ले लेते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं फाइल को और इसे हम रन करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं उस फाइल को, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो भी डिफ टैग लिया था उसके पीछे का कलर हम लोगों ने यहाँ पर, जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम लोग यहाँ पर चेंज कर पा रहे हैं बाय यूजिंग डिफ टैग। तो डिफ टैग का आप इम्पोर्टेंस यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई भी सेक्शन अलग करना है और किसी पर्टिकुलर सेक्शन के पीछे बैकग्राउंड कलर देना है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को अगर हमें स्टाइलिंग देनी है, तो हम डिफ टैग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो डिफ टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको आगे भी हम लोग काफ़ी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, डिफरेंट हेडिंग्स अवेलेबल हैं। हमारे पास 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेकर के H6 तक, और ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। H1 सबसे बड़ा होता है, फिर H2 छोटा होता है। अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ तो हम लोग इसको देख सकते हैं। मैं ये पोर्शन, जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, लैंग्वेज, यहाँ पर हमें H और HTML, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं माई हेडिंग टैग, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो हेडिंग्स होती हैं वो 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं। H1, ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। इसी तरीके से मैं अगर इसको कॉपी करना चाहूँ, 4, 5 एंड 6, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर H2, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर H2, इसको H3 और इसको भी H3, इसको H4, इसको भी H4, इसको H5 और इसको भी H5 करेंगे, इसको H6 और इसको भी फाइनली H6 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं सेकेंड, यहाँ पे कर देते हैं थर्ड, यहाँ पे कर देते हैं फोर्थ, यहाँ पे कर देते हैं फिफ्थ,
यहाँ पे कर देते हैं 6th, राइट। इसको H6 कर दीजिएगा, राइट। तो ये हमारे पास हेडिंग्स हैं जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है H1 से लेकर के H6 तक, राइट। अब मैं अगर यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज करता हूँ, यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज करता हूँ, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर HTML टैग क्लोज करते हैं और इसको मैं सेव करता हूँ। तो इसको हम लोग कर देते हैं file3 के नाम से। यहाँ पे आप आ जाइए, all type .html और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अगर इसे हम लोग रन करेंगे, file3 के नाम से हम लोग ने सेव किया था, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारी H1 हेडिंग है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है और ये H6 है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आपको हेडिंग्स प्रोवाइड करता है। अगर आपको बड़ी हेडिंग चाहिए, लार्जर हेडिंग चाहिए, तो आप H1 यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसे छोटी चाहिए तो H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5 और फिर फाइनली H6। तो ये हेडिंग्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ये सारे टैग्स आप एक बार करके देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे help@lbseducation.com पे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, या मुझे गिवन नंबर्स पर आप हेल्प सपोर्ट नंबर्स भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट से, और उस पर भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।